महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा अब लगाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। दरअसल शरद पवार गुट और एनडीए के बीच कथित नजदीकियों की खबरें चर्चा में है। इसी बीच एनसीपी एसपी की सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को शरद पवार गुट के 8 सांसदों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बात कही है। इस मुलाकात पर उठ रहे सियासी सवालों पर सुप्रिया सुले ने कहा कि ये मुलाकात राजनीतिक गुणागणित के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के विकास और जनहित के मुद्दों पर होने जा रही है। हाँ, एनसीपी एसपी के 8 लोकसभा के जो एमपीज है, सांसद है, हमने ऑफिशियली माननीय प्रधानमंत्री जी की वक्त मांगा है। 11 बजे ऑफिशियली, सूरज जब ऊपर होगा तो दिन दहाड़े हम लोग ऑफिशियली उनको मिल रहे हैं। 8 लोगों को 11 बजे पार्लियामेंट बिल्डिंग में उनका जो पीएमओ है उसमें उनका, ये भी पीएम साहब का बड़ापन है कि उन्होंने हम 8 लोगों को तुरंत टाइम दे दिया है। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अब उनके इस बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनिए। अभी तो मुद्दा उनका कुछ समृद्धि रोड का है, कुछ पुणे नासिक रेल के बारे में वहां आंदोलन हो रहा है, उस मांग को लेकर जाते हैं। अभी तो सुप्रिया सुले जी ने बताया जो मांग के लिए वहां बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन को जो मांग है उस मांग को लेकर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। शरद पवार साहब इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता है और मुझको ये लगता नहीं कि शरद पवार साहब की जो पूरी ज़िंदगी की आइडियोलॉजी है उसको छोड़ के वो एनडीए गठ में शामिल होंगे। सुप्रिया सुले मैडम और उनके एमपीज कल प्राइम मिनिस्टर जी को मिल रहे होंगे। एमपीज पार्टी मिलती है प्राइम मिनिस्टर को, इसमें कोई ज़्यादा अटकलें लगानी नहीं चाहिए, मगर मुझको पूरा भरोसा है शरद पवार साहब पे, शरद पवार के आदर्श पर कि वो एक सेकुलर गवर्नमेंट के साथ रहे हैं और इंडिया अलायंस के अंदर रहेंगे। मुझको नहीं लगता है कि एक मंत्री पद के लिए या कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए वो लोग इंडिया अलायंस को छोड़ेंगे। सुप्रिया सुले ने कहा है महाराष्ट्र के विभिन्न विकास के मुद्दों पर उस विकास की गति को आगे बढ़ाने के विषय को लेकर जो प्रधानमंत्री से मिल रही है, इसलिए इस मुलाकात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मीडिया में जो अटकलें आ रही है उसमें कोई तथ्य नहीं है। हालांकि सुप्रिया सुले के स्पष्टीकरण के बावजूद उसने एनडीए और शरद पवार गुट के बीच नजदीकियों की चर्चाओं को हवा दे दी है और महाराष्ट्र का इतिहास गवाह है कि जब जब नेताओं की ऐसी अचानक मुलाकातें या तस्वीरें सामने आती हैं, उनके दूरगामी राजनीतिक असर देखने को मिलते हैं।